के नाम से फिर एक बार आप सबों को सलाम करता हूं प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ा ताकि हम प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। हालेलुया। प्रियो, आइए इस समय फिर एक बार हम अपने उसी विषय में आगे बढ़ेंगे और इससे पहले कि हम परमेश्वर से कुछ बातों को सीखे, हम अपने आप को प्रभु को रोज की तरह समर्पित करेंगे। हालेलुया। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, रात भर हमें संभाल कर रखा, आज का यह दिन नए विश्वास के साथ जोड़ा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, इस भयंकर महामारी में तू यहोवा राफा बनकर हमें चंगाई दिया, इसलिए तेरी महिमा करते हैं। आने वाले वचनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, समझने बूझने के लिए प्रभु तो अपने हाथों से हमें ढांपे रखना परमेश्वर पिता। हर बरगलाने वाली आत्मा को, हमारे मन को भटकाने वाली आत्मा को, नासमझी की आत्मा से भरने का प्रयत्न करने वाली उस झूठी लोमड़ी को यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा। इन वचनों को सरलता से तू हम पर उंडेल ताकि हम सीख सके और औरों के लिए आशीष बन सके। प्रार्थना स्वीकार की, इसलिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ मांगते हैं। सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। प्रियो, मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है और आप इस समय तैयार है अपने बाइबल्स लेकर, अपने नोटबुक्स लेकर, ताकि हम वचन की सेवकाई समझ सके, वचन की सेवकाई कर सके और सीखने के द्वारा हम औरों के लिए भी आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। सो प्रियो, कल मैंने आपको बताया था कि आज से हम एक्चुअल सब्जेक्ट में जाएंगे, पीटर इन प्रिजन। हालेलुया। पत्रस का बंदीगृह में होना, उसके एक्चुअल विषय में हम प्रेरितों के काम उसके 12वां अध्याय उसके 1 से 7 वचनों में हम अभी प्रवेश करेंगे। इतने दिनों तक हम बेसिक सीख रहे थे, तो मेरा विश्वास है कुछ लोगों को थोड़ा कठिन गया समझने के लिए, पर प्रभु के सामने मैं आपके लिए रोज प्रार्थना कर रहा हूँ कि जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर उन्हें बुद्धि और ज्ञान से भरे। उस बुद्धि और ज्ञान से नहीं जो सुलेमान के पास था, परंतु उस बुद्धि और ज्ञान से जो स्वयं यीशु मसीह लेकर चलता है। हालेलुया। सो आइए प्रियो, आज हम फिर एक बार वचनों में बढ़ेंगे और मैंने आपको कल बताया था कि प्रेरितों के काम, ये जो किताब है, ये 2 खाम्बों पर या 2 स्तंभों पर स्थिर की गई है। एक स्तंभ का नाम है पत्रस और दूसरे का है पौलुस। हालेलुया। अगर पत्रस और पौलुस नहीं होते तो प्रेरितों का काम कभी भी लिखा नहीं जाता। हालेलुया। ये मेरे दोनों बड़े फेवरेट कैरेक्टर हैं पवित्र शास्त्र में के, और बहुत सारी बातें मैंने इनके जीवन से सीखी और आज भी सीख रहा हूँ। और आइए हम और वचनों में आगे जाएंगे और कुछ बातों को सीखने का हम प्रयत्न करेंगे। हालेलुया। प्रियो, यहाँ अगर मैं पौलुस और पत्रस की बात करूँ तो पत्रस जो था वो एकदम ही अलग कैरेक्टर था। वो एक मैंने कैसा, आपको पता है गतसमनी के बगीचे में उसने क्या किया था, कान काट डाला था, थोड़ा अग्रेसिव टाइप का है ना, और वो चाहता था कि जैसा यीशु ने किया वैसा ही मैं भी कर सकूं। हालेलुया। पौलुस उससे अलग था, है ना। पौलुस भी यीशु को मिला था, हम बाद में देखेंगे उसको, परंतु पत्रस के विषय में मैं अगर आपको बताऊं तो पत्रस एकदम यीशु मसीह के जैसा करने का प्रयत्न करता था। आमीन। पत्रस पानी पर भी चला था। हालेलुया। क्योंकि यीशु पानी पर चला था, है ना। आप सब जानते हैं कि उसने बोला, चेले तो बहुत सारे थे उस तूफान में, है ना, नाव में बहुत सारे चेले थे, परंतु क्यों पतरस ही चला? क्योंकि पतरस यीशु जैसा करना चाहता था। हमने देखा कि यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी को चंगा किया, 4 लोग उसको खटिया पर लेकर गए और ऊपर से नीचे उतारा गया और उसे चंगाई मिली। वैसे ही हमने पिछले दिनों में देखा कि अनियास को, जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था, पतरस ने उससे कहा यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, हालेलुया, उठ और अपना बिछौना बिछा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो पतरस ने यीशु मसीह के नाई करने की कोशिश की, और प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि हम भी उसी लिए चुने गए हैं प्रियो कि हम भी यीशु के जैसे कार्य करने में आगे बढ़ सके। हालेलुया। सो पतरस एक बहुत ही अग्रेसिव कैरेक्टर था प्रियो, और पौलुस एक तरफ है जिसने यीशु को देखा था, उससे मिला भी था, परंतु आप जानते हैं एक शत्रु के रूप में मिला था। हालेलुया। पौलुस एक शत्रु के रूप में मिला था। हम सब पौलुस के गवाही को जानते हैं, जब उसने लोगों के मध्य में गवाही को दिया कि कैसे प्रभु ने उसके जीवन को बदला और कैसे उसकी आंखें चली गई थी, है ना, और कैसे उसकी सहायता की गई। तो पौलुस और पतरस ये दोनों अपने स्थान पर बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व रहे होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ प्रियो। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज इनकी बातों के द्वारा, इनके जीवन के द्वारा हम बहुत सारी बातों को सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। हालेलुया। और जब पतरस यीशु के साथ सेवकाई कर रहा था प्रियो, उस समय वो एक यहूदी होने के कारण कुछ परंपराओं का पालन भी करता था। हालेलुया। आप जानते हैं पतरस यहूदी व्यक्ति था, यीशु मसीह भी यहूदी ही था। हालेलुया। और यहूदी होने के कारण वो क्या करता था, जो मूसा की व्यवस्था है जिसके ऊपर, या तलमूद है जिसके ऊपर यहूदी लोग पूरा विश्वास रखते हैं, उनके लिए वो बड़े महत्वपूर्ण किताबें हैं, और उसका पालन
पतरस भी करता था, ऐसा वचन कहता है। अगर यीशु चाहता तो उस समय उसको उन बातों को समझा सकता था, लेकिन यीशु ने उससे कुछ भी बातें नहीं की, है ना। आप जानते हैं कि उसने 3 बार मुर्गे के बांग देने से पहले उसने 3 बार नकार दिया, है ना। हम सारी बातों को इनको जानते हैं। अगर यीशु चाहता तो यीशु मसीह उनको ये सारी बातें पहले ही बता देते, परंतु यीशु ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यीशु अपने समय का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। इफ यू हैव टू फॉलो क्राइस्ट, देन यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ कंप्लीटली। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप यीशु मसीह के जैसे उसके स्तर पर पहुंच सके, हम यीशु के स्तर तक तो नहीं पहुंच सकते हैं, परंतु हम उसके पाँव की धूल तक भी पहुंच गए तो हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा आनंद होगा। हालेलुया। तो प्रियो, हमको पूरी कोशिश करना है, अपने आप को पूरे समर्पण के साथ प्रभु के राज्य में उंडेलना है। मनुष्यों से आपको डरने की जरूरत नहीं है। स्तिफनुस नहीं डरा, और आप जानते हैं उसके बदले उसको क्या रिवॉर्ड मिला। जब स्तिफनुस के प्राण त्यागे गए तो स्वर्ग में परमेश्वर स्वयं अपने सिंहासन को छोड़कर खड़ा हो चुका था। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता। आमीन। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप इन गहराई की बातों को नहीं समझेंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए आप चाहते हुए भी कार्यों को नहीं कर सकेंगे। प्रियो, हालेलुया। इफ यू वांट टू बिकम लाइक जीसस क्राइस्ट, देन लर्न टू डिनाई योरसेल्फ इन द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। अपने आप का नकार करना सीखिए, है ना। आपके शरीर में दर्द है, उसे नकारिए। अगर आप वीक लग रहे हैं कि नहीं, आज मैं चर्च में नहीं जाऊंगा, मैं नहीं गया तो क्या हो जाएगा, कलीसिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पासबान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु यीशु को आपके नहीं जाने से बहुत फर्क पड़ता है। प्रियो, हालेलुया। इसलिए अपने कलीसिया में, अपने पासबान के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ, कलीसिया के साथ इकट्ठा होकर प्रार्थना करना, ऐसा हमने कल सीखा है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपकी सहायता करे। प्रियो, हमारे जीवन में कुछ बातें वचन से सीखने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर वचन है, और कुछ बातें आत्मा में होकर सीखने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा भी है। हालेलुया। कई लोग कहते हैं कि वचन से बाहर की बातें नहीं बताना। अरे, आप नहीं भी बताएंगे पास्टर, तो भी वचन भी वही बताता है ना। परंतु हर बात वचन से ही हमको समझेगी, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए पवित्र आत्मा आपको और मुझे दिया गया है। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्म पाने का था, और जब मैं चर्च जाता था, तो मैंने एक दिन मेरे पासबान को कहते हुए सुना कि ये यीशु का लहू है, ये तुम पी लो, और ये यीशु का मांस है, ये तुम खा लो। तो मैं बड़ा डर गया था, मैं घबरा गया था। मैं बोला, यार ये तो नरभक्षी लोग हैं, ये तो इंसान की चमड़ी को खाते हैं, इंसान का लहू पीते हैं, है ना। पर वचन तो ऐसा ही लिखा हुआ है। आमीन। आपने वह वचन पढ़ा हुआ है, वचन तो वैसा ही लिखा हुआ है। तो फिर इसका अर्थ क्या हो गया? अगर लिखा है तो हम आदमी के देह को काट के खाए? नहीं, है ना। ये जो कुछ बातें हैं प्रियो, वो आपको वचन से तुरंत समझ में आती है, परंतु कुछ बातें आपको पवित्र आत्मा ही समझाता है। हालेलुया। क्योंकि उन समयों तक हमने पढ़ा है, पतरस केवल यहूदियों को ही करता था, यहूदियों को ही सुसमाचार सुनाता था, क्योंकि वो स्वयं भी यहूदी था। परंतु जिस दिन प्रभु ने उसको आत्मा में बताया कि अब तुझे अन्य जाति को भी प्रचार करना है, वचन कहता है उस दिन से परमेश्वर की आज्ञा का वो पालन करने लगा। हालेलुया। इसलिए कुछ बातें हमें परमेश्वर के वचन से सीखनी है और सिखानी है, और कुछ बातें पवित्र आत्मा से पाकर हमको लोगों को स्वयं सीखनी है और लोगों को सिखानी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही वचन है, गॉड इज वर्ड, और आत्मा ही परमेश्वर है। हालेलुया। इस बात को आप नोट्स में लिख सकते हैं आपके, अगर आप नोट्स लिख रहे हैं। और प्रियो, प्रेरितों के काम के 10वें अध्याय में कर्नेलियस के बारे में लिखा गया है। कितने लोग जानते हैं कर्नेलियस के बारे में? पावरफुल कैरेक्टर, है ना। पवित्र शास्त्र में जितने भी कैरेक्टर्स के नाम दिए गए ना, वो टाइम पास के लिए नहीं दिए कि किसका नाम डालना है डाल दो, लिख दो, है ना। पतरस ने सोच समझ कर डाला नहीं है कि नहीं अभी यहाँ कौन सी स्टोरी जोड़ दूँ, अभी अच्छा नहीं वो भी हुआ था। नहीं नहीं नहीं, वचन कहता है पवित्र शास्त्र पूर्ण का पूर्ण उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा। हालेलुया। आपको ये याद रखना जरूरी है। पवित्र शास्त्र, पतरस ने जरूर ये किताब लिखी होगी, यूहन्ना ने जरूर किताब लिखी होगी, याकूब ने जरूर किताब लिखी होगी, परंतु किसके द्वारा? पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमें भी वही पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम उसकी सहायता से बड़े बड़े कार्यों को कर सके। हालेलुया। प्रियो, कर्नेलियस के बारे में बताने के लिए प्रभु ने तकरीबन 2 अध्यायों का इस्तेमाल किया है।
आप 10वां और 11वां दोनों अध्याय पढ़ना मैंने घर जाकर बोल रहा हूँ, जब आप मनन करने बैठेंगे इस विषय में तो आराम आराम से पढ़ना है ना। कर्नेलियस के बारे में 2 अध्याय लग गए, इतना अदना सा आदमी, पर उसके लिए भी लिखने के लिए 2 अध्याय लग गए, ऐसा वचन कहता है। और भले ही आप यहूदी न हो, लेकिन परमेश्वर आपको उतनी ही सामर्थ और अनुग्रह से भरता है, ये आपको याद रखना है। हालेलुया। केवल यहूदियों के ऊपर उस समय तक होता था जब तक परमेश्वर ने उनको सुसमाचार प्रचार करने के लिए कहा था, बाकी संसार को नहीं। परंतु जब पवित्र आत्मा अन्य जातियों पर उंडेला गया तो परमेश्वर यहूदियों के ऊपर जितना अनुग्रह और सामर्थ देता है, उतना ही अन्य जातियों के ऊपर भी देता है, जितना उसने पतरस और पौलुस को सामर्थ से भरा था। हालेलुया। उन्होंने सामर्थ को और अनुग्रह को लेना सीख लिया था और इस्तेमाल करना सीख लिया था, बस हमको वही कार्य करना है। हालेलुया। हमको प्रभु से सामर्थ और अनुग्रह दिन प्रतिदिन पाना है, परंतु उसको रखना नहीं है। वह आपको विशेष व्यक्ति बनाने के लिए नहीं दिया गया है, वह आपको इसलिए दिया गया है कि आप साधारण व्यक्ति एक विशेष व्यक्ति को उसके जीवन में ऊंचाई पर लेकर जाए। हालेलुया। आप साधारण हैं, ये आप हमेशा ध्यान में रखिए, परंतु जब आप परमेश्वर की सामर्थ के साथ कार्य करते हैं तो आप अलौकिक रूप से इस्तेमाल होते हैं। आप नेचुरल के ऊपर, स्वाभाविक से ऊपर अलौकिक हो जाते हैं, सुपर नेचुरल लेवल में चले जाते हैं। हालेलुया। और प्रियो, हम जो पवित्र शास्त्र एक के बाद एक अध्याय जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, हमें यह समझना होगा कि जल्दी जल्दी लिखा नहीं गया है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र घाईत लिहिलेलं पुस्तक नहीं है। आमेन। एखादा बुढ़ा व्यक्ति है, उसके पास अभी लिखने को कुछ नहीं है, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है। पवित्र शास्त्र वो पुस्तक नहीं है प्रियो, ये पवित्र शास्त्र वचन की 2-धारी तलवार है। हालेलुया। और जिसने इसको पा लिया उसने यीशु को पा लिया। आमेन। और यीशु का स्वाद बड़ा मीठा है प्रियो। आमेन। वचन कहता है, छत्ते से टपकने वाले मधु से भी प्रिय और मीठी वाणी परमेश्वर के वचन की है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, ये आप जो जल्दी 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 बाइबल पढ़ते हैं, इसीलिए हम लोगों को गवाही देते हैं, मैंने अभी तक 50 बार पढ़ा, मैंने 70 बार पढ़ा, मैंने 121 बार पढ़ा, 150 बार पढ़ा। पर जब आप स्टेज पर या वचन पर खड़े हो जाते हैं पुलपिट पर, तो आपके वचन के द्वारा ऐसा कहीं भी नहीं लगता कि आपने पवित्र शास्त्र पढ़ा है। मैं किसी को कंडेम नहीं कर रहा। पवित्र शास्त्र केवल पढ़ने की किताब नहीं, परंतु पवित्र शास्त्र समझकर लोगों को समझाने वाली किताब है। हालेलुया। आपको समझने के लिए आपको पढ़ना जरूरी है। इसलिए पढ़ने का तरीका कैसा, हम लोग जो पढ़ाई करते हैं संसार की, वैसा नहीं। इसको धीरे धीरे पढ़िए, क्योंकि इसको लिखने के लिए सालों लग गए हैं। हालेलुया। आपको इसका इतिहास अगर आप खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा, ये 2 महीने में लिखा हुआ पवित्र शास्त्र नहीं है, हजारों और हजारों साल लिख गए। क्योंकि जब जब पवित्र आत्मा ने उसके लोगों को प्रेरित किया, तब तब पवित्र शास्त्र के पन्नों पर लिखा गया। आमीन। और इसमें तो बहुत छोटा लिखा है, मैंने आपको पिछली बार ही बताया था। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर संपूर्ण शास्त्र पूरे तरीके से लिखा जाता तो इस संसार की स्याही और कागज भी कम पड़ जाता। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर आप देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 10, 11, 12 इन अध्यायों को एक के बाद एक लिखा नहीं गया है। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे ना, तो ये तीनों अध्याय एक के बाद तुरंत लिखे नहीं गए। 10वां खत्म, 11 शुरू, 11 खत्म, 12 शुरू, वैसा नहीं, बहुत अंतराल के बाद ये लिखे गए हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इन तीनों अध्यायों में जो बहुत सारा समय गुजरा होगा, या उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो समय गुजरा होगा, हमको ये परमेश्वर ने बड़ा सरल रूप में एक कंप्लीट पैकेज बनाकर इन पन्नों को दे दिया है। हालेलुया। हमको ये मिला है, इसलिए हम में से बहुत सारे लोगों को इसकी वैल्यू नहीं पता है। आमीन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मेरे जीवन के ऊपर और आपके जीवन के ऊपर नहीं भी समझा ना, तो उसे गुस्सा नहीं आता है। हालेलुया। वो बोलता है, कोई बात नहीं मेरे बेटे, कोई बात नहीं मेरी बेटी, तू नहीं समझी वचन, कोई बात नहीं, तू फिर से पढ़, तू फिर से पढ़, तू फिर से पढ़, तू फिर से पढ़। और विश्वास कीजिए, जब हम वचनों को पढ़ने लग जाते हैं, पेट भरने लग जाता है। और जैसे जैसे पेट भरने लग जाता है, तो नए नए प्रकाशन परमेश्वर हमको देता है। जब नया प्रकाशन आता है, तो जो पेट में रखा हुआ है, जो हृदय और मन में रखा हुआ है, वो औरों के आगे निकलता चला जाता है, और हमारी भूख को परमेश्वर दिन प्रतिदिन बढ़ाता चला जाता है। हालेलुया। दिस इज द बेस्ट एपिटाइट इन द वर्ल्ड। आमीन। ये सबसे अच्छा
पचन करने वाला ये किताब है। हालेलुया। आप इसको जितना खाते जाएंगे उतना आपकी भूख बढ़ाती जाएगा ये किताब। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इतने सालों में लिखा गया आगे पीछे लिखी गई किताबों को एक बंडल में बांधा और हमको एक गिफ्ट के रूप में दिया है कि बेटा तेरे जीवन की इस पृथ्वी पर की हर एक समस्या का समाधान इस किताब में है। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं तो मुझे पता नहीं, परंतु मैं इस बात पर विश्वास करता हूं क्योंकि मैंने चक्कर देख लिया है कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, पतरस यहाँ एक बहुत बड़ी रिस्क को लेकर इन प्रेरितों के काम में कार्य कर रहा है, ऐसा वचन कहता है। उसके हालात बहुत खराब थे। स्तिफनुस को मार दिया गया था, याकूब को मार दिया गया था। पतरस डर के भी सेवा कर रहा था, डर के मारे सेवा करना बंद नहीं किया था। आमीन। दो प्रकार के डर है प्रियो, उसके बारे में हम कभी सीखेंगे। एक परमेश्वर का भय है और एक शैतान का भय है। हालेलुया। शैतान के भय से आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। आमीन। क्योंकि शैतान तो झूठा है। वो खाली हमको, मैंने आप पिछले कई एपिसोड्स में आपको सिखाया है, वो कैसा है, बंदूक लेके आता है, गोली घर पे भूल जाता है। हालेलुया। या तो वो बंदूक लेके आता है, उसको पता ही नहीं होता गोली मेरे जेब में है। मैं उसको बोलता हूँ तेरी बंदूक दिखा, तो उसकी बंदूक देखने के लिए लेने का, गोली लोड करने का, फटाक करके शैतान को उड़ा देने का। हालेलुया। बहुत सरल है शैतान से लड़ना, क्योंकि लड़ाई आपकी और मेरी नहीं है, युद्ध यहोवा ने जीत लिया है। हालेलुया। आपके हालात कैसे भी हो प्रियो, है ना, कभी गिव अप नहीं करना जीवन में। जब तक परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर रखा है, हर हालात को सामना करने की सामर्थ परमेश्वर आपको देता है। आज तक दी है, आगे भी देगा। और जितने समय तक प्रभु ने आपको इस पृथ्वी पर रखा है, अपने अंतिम सांसों तक आप प्रयत्न कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुसमाचार का प्रचार कर सके। हालेलुया। क्योंकि जब आप प्राणों को त्यागेंगे, उस समय परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन पर खड़ा होगा और सारा स्वर्ग आपको बाहें फैलाकर वेलकम करेगा। हालेलुया। आपका पता नहीं, मुझे तो करेगा। आमीन। क्योंकि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, जिस भी तरीके से, जिस भी बल सामर्थ धन के साथ मैं कर सकता हूं, मैं अपने आत्मा और सच्चाई से प्रभु की सेवा कर रहा हूं। हालेलुया। और मैं जानता हूं कि वो मुकुट मेरे लिए स्वर्ग में तैयार रखा गया है। हालेलुया। और आपके लिए भी रखा गया है। आप भी निस्वार्थ मन से परमेश्वर की सेवा कीजिए और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, पतरस जो यहाँ सेवा कर रहा था, पर वचन कहता है उस समय पतरस की पत्नी भी जीवित थी, पतरस की सास भी जीवित थी जिसको यीशु ने चंगाई दी थी, पतरस के बच्चे भी थे। परंतु ये सारी बातों को संभालते हुए पतरस के बिजनेस भी चल रहे थे, मछुआरा था, है ना। और कई लोग उनको ज़मीनें बेचकर, ये बेचकर, वो बेचकर, कई स्त्रियां, कई बहनें उनकी सहायता भी करती थी। तो उसका सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसको कोई ज़रूरत नहीं थी यीशु मसीह के नाम से रिस्क लेने की, यीशु के नाम से जान जोखिम में डालने की। परंतु यीशु मसीह ऐसे ही लोगों से प्रेम करता है। हालेलुया। जो अपने जान को जोखिम में डालते हैं, है ना। हमारे लिए ऐसा है कि हम जान को जोखिम में डाल रहे हैं, परंतु प्रभु के लिए ऐसा है, अरे अमित टेंशन मत ले, तू यहाँ खड़े होकर बिंदास वचन की सेवकाई कर दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। हालेलुया। परंतु बहुत से लोग डर जाते हैं प्रियो। आमीन। आजकल एक बहुत अच्छा फंडा कलीसिया में अंतिम दिनों में चल रहा है, नहीं करना तो जरूरी है, परंतु प्रभु ने बुद्धि भी दी है, बुद्धि का भी इस्तेमाल करो। गलत जगह गलत स्टेटमेंट को लोग दे रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तू इस बात की चिंता ना करना कि तुझे क्या कहना है, क्योंकि उस समय उस व्यक्ति के सामने तुझे क्या बोलना है उसे समझने बूझने के लिए और तेरे मुख में शब्दों को डालने के लिए मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। प्रियो, देखिए पतरस भी मेरे और आपके जैसा एक साधारण आदमी था, नॉर्मल कॉमन मैन, है ना, जैसे आप और मैं है, कॉमन सर्वसाधारण व्यक्ति, परंतु फिर भी पूरे सामर्थ्य के साथ वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था, परमेश्वर की महिमा और सुसमाचार प्रचार कर रहा था। इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि यीशु उसके साथ था। हालेलुया। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं ब्रदर वो समय की बात अलग थी, यीशु स्वयं उनके साथ था। अरे बाबा नहीं, प्रेरितों के काम लिखा गया है ना, यीशु मर के 8 से 10 साल होते आ गए थे। मैं उसके बाद भी उसी आग को लेकर वो संसार में कार्य कर रहा था। हालेलुया। आज हम में से बहुत की आग बुझ गई है प्रियो। जो पहले के दिनों में हमें झील थी, जिनके कान हो वो सुन ले और जिनकी आंखें हो वो देख ले कि जो हमारा प्रेम यीशु मसीह के साथ पहले के दिनों में था, जब हमने बपतिस्मा पाया, हमने अन्य भाषा पाई, हमने पवित्र आत्मा का वरदान पाया, हम पूरे सामर्थ्य और लगन के साथ प्रभु की सेवा में पाए जाते थे। परंतु धीरे धीरे हमारा वो जोश कम हो गया। प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इसी समय उन सबों के जीवन में
जो इस समय इस एपिसोड को देख रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से मैं उस अधिकार को अपने हाथों में लेता हूँ जो अधिकार मुझे स्वर्ग से मिला है, और मैं स्वर्ग के फाटकों को यीशु के नाम से खुलने की आज्ञा देता हूँ, और अपने सारे लोगों के ऊपर यीशु के उस प्रेम और यीशु के उस आग को यीशु नासरी के नाम से उंडेलता हूँ, ताकि फिर एक बार उस झील को परमेश्वर आपके अंदर डाले और दुगनी सामर्थ के साथ आप परमेश्वर की सेवा कर सके। प्रार्थना सुनने के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आमीन। प्रियो, परमेश्वर आपको सहायता करे, मदद करे कि आप इन वचनों के द्वारा और आगे बढ़ सके और परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर सके। हालेलुया। प्रियो, संपूर्ण परिवार को संभालते हुए, अपने बिजनेस को संभालते हुए पतरस पूरे मन के साथ, निस्वार्थ मन से, पूरी आत्मा में होकर परमेश्वर की सेवा कर रहा था, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, क्या आज आपका और मेरा यह अधिकार नहीं है, या आपका और मेरी यह जिम्मेदारी नहीं है कि हम भी पतरस के जैसी मेहनत करें, हम भी पतरस के जैसे सुसमाचार का प्रचार करें, क्योंकि स्वर्ग में उसका बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। हालेलुया। पतरस ने प्रभु के क्रूस के जाने से पहले 3 बार उसे नकारा था, लेकिन ये जो अध्याय यहाँ पर है, 12वां अध्याय जो है, प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय जो है, उसमें वचन कहता है पवित्र आत्मा की संपूर्ण सामर्थ्य में होकर यीशु के नाम से वो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है और सुसमाचार सुना रहा है। हालेलुया। प्रियो, कई बार आपके और मेरे जीवन में भी गलतियां हो जाती है, परंतु उसको सोचते मत रहिएगा। हालेलुया। पतरस ने भी ये गवाही दी है कि जब यीशु मसीह ने, मुर्गे ने जब बांग दिया, तो परमेश्वर यहोवा ने स्वर्ग से पतरस को स्मरण दिलाया। हालेलुया। और वचन कहता है, जब मैं वो एक मूवी देख रहा था, पैशन ऑफ क्राइस्ट, उसमें यीशु मसीह क्या करते हैं, जैसे ही मुर्गा बांग देता है वैसे ही वो क्या करते हैं, पलटकर उतनी तकलीफ में भी पतरस को देखते हैं। हालेलुया। और वचन कहता है पतरस को पश्चाताप होता है। आमीन। परंतु प्रियो, पश्चाताप होकर उसने माफी मांग लिया, फिर अपने काम में लग गया। हम लोगों को शैतान एक आदि पुराने पाप को स्मरण दिलाता रहता है जीवन भर, हम उसी पाप में पड़े हुए रहते हैं। हमको लगता है नहीं, मैं सेवा कैसे करूं, मैंने तो ये बड़ा गंदा पाप कर दिया, यीशु तो मुझे कभी भी क्षमा नहीं करेगा। अरे प्रियो, यीशु आपके पापों को स्मरण ही नहीं रखता है। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो शैतान नहीं है। ये आप कई बार अपने जीवन में भूल जाते हैं। आमीन। आपके किए गए पापों को, आपके हो रहे पापों को और आपके आने वाले पापों को यीशु ने कलवरी पर पहले ही समाप्त कर दिया है। हालेलुया। शैतान के झूठ से बाहर निकलिए, भड़ा के उसको एक लात मारिए लूसीफर को। हालेलुया। आपको लूसीफर से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं खड़ा होता हूं, जब आप यीशु के नाम से खड़े होते हैं, तो अधोलोक थरथराने लगता है। हालेलुया। ये ऐसे छोटे छोटे लोमड़ियों पर, इन पर हमको ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। अपना टाइम खोटी मत कीजिए। मैं अपना समय, अपना सामर्थ, अपना बल, अपना बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर के सुसमाचार के प्रचार में लगाइए। हालेलुया। सोचिए, बैठिए, मैं किसको सुसमाचार सुनाऊं। मैं अपने लोगों को कलीसिया के कह रहा हूं, जूम टीवी में मैं आपको संदेश दे रहा हूं, आप नए नए लोगों को जोड़ते जाइए और देखिए परमेश्वर उनके जीवन में कैसा कार्य करता है। हालेलुया। इसलिए उनको नहीं जोड़ना है क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूं, इसलिए उनको जोड़ना है क्योंकि अंतिम समय निकट आ गया है। और मैंने आपको पहले बताया है कि समय आ रहा है जब सारा संसार परमेश्वर की भवन में भागेगा और परमेश्वर के सामने पश्चाताप करेगा। हालेलुया। अगर आप एक नए व्यक्ति को जोड़ देते हैं तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। प्रियो, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार इन वचनों को सुन रहे हैं और बहुतेरों के जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा है। प्रभु उन्हीं के जीवन में कार्य करेगा जो परमेश्वर को स्वीकार करेंगे, जो अपने हृदय के द्वार को खोलेगा और प्रभु से कहेगा कि प्रभु, मैं तुझे स्वीकार करता हूं, तू आ और मेरे जीवन के ऊपर नियंत्रण रख। आप परख कर देखिए कि यहोवा कैसे बड़े कार्यों को आपके द्वारा करेगा। हालेलुया। आपकी आवाज़ चाहे अच्छी रहे, आपकी आवाज़ खराब रहे, आप गोरे रहे, आप काले रहे, आप ऊंचे रहे, आप नाटे रहे, परंतु प्रभु ने स्वयं के स्वरूप में आपको और मुझे रचा है। हालेलुया। इसलिए अपने आप से प्रेम कीजिए और अपने आसपास के लोगों से भी परमेश्वर का पवित्र प्रेम बांटिए। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। प्रियो, हम फिर एक बार एक नए इसी विषय में नई गहराई में जाएंगे और कल हम जाएंगे और देखेंगे कि याकूब, यूहन्ना, पतरस के विषय में परमेश्वर क्या कहता है। हालेलुया। क्योंकि ये बंदी गृह में जब इसको डाला गया, इसके पहले हमने देखा है कि याकूब, यूहन्ना और पतरस साथ में थे और उसमें से पहले याकूब को मार डाला गया और उसके बाद पतरस को बंदी गृह में डाला गया। हालेलुया। पवित्र शास्त्र की हर एक बात एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये अपने जीवन में कभी भी नहीं भूलना है। हालेलुया। ये ऐसा काम नहीं था किसी के पास पतरस फ्री बैठा था, बहुत बोरिंग लग रहा है, मेरे को क्या करूं, और ले बाबा दवात ला और पेन ला और मैं लिखता हूं, कलम ला। ऐसा नहीं है। हालेलुया। प्रियो, आप इस पुस्तक को जितना गंभीरता से लेंगे, उससे 1000 गुना ये आपके प्रति गंभीर हो जाएगा। हालेलुया। और ये क्या है?
ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है, यानी ये स्वयं परमेश्वर है। और मैंने आपसे कहा, जब मैं परमेश्वर के साथ गंभीर हो जाऊंगा तो परमेश्वर भी मेरे जीवन में गंभीरता के साथ कार्य करेगा। हालेलुया। क्योंकि युद्ध आपका नहीं, युद्ध यहोवा का है। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। फिर एक बार हम इस विषय के साथ कल मिलेंगे। तब तक के सुरक्षित रहिए। देश के सरकार का, राज्य की सरकार के निर्देशों का पालन कीजिए और इस कोविड-19 की बीमारी को इस देश से खत्म करने के लिए, संसार से खत्म करने के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर ने कार्य को आरंभ कर दिया है, परंतु आपको प्रार्थना निरंतर करनी है और सचेत निरंतर रहना है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर एक बार कल मिलेंगे।